हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवस्टार क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए हम टेक्निकल मैथ लेके आएंगे भाई आपके लिए। तो आज से हम उस टेक्निकल मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, इस टेक्निकल मैथ में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, जिसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या भाई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, हम पढ़ेंगे भाई आज से कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो भाई, देखो दोस्तों ये मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएँ। ये मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं भाई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसी में आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, कौन सा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, ठीक है। अब या फिर मैं कहूँ अब तक जितने भी आपने नंबर पढ़े हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ 10वीं क्लास तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हुए हैं वो सभी कौन से नंबर होते हैं भाई? वो सभी होते हैं हमारे रियल नंबर भाई। ठीक है, वो होते हैं भाई हमारे सारे रियल नंबर भाई, रियल नंबर भाई। ठीक है, ये सभी जो नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और आपका डेसिमल नंबर, ये जितने भी आपने नंबर पढ़े हो ना अब तक, वो सभी किसके अंडर आते हैं भाई? किसके अंडर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये सभी रियल नंबर है भाई। ठीक है, एक तरह से ये रियल नंबर है भाई। अच्छा, अब आपको पता होगा भाई कि रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर होते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, आपने सुना है कभी रियल नंबर के अलावा भी आपके पास कोई नंबर होते हैं? जैसे क्या होता है भाई? जैसे देखो मैं लिख दूं √-3 भाई। ठीक है, √-5 भाई। ठीक है, √-7 भाई, √-11 भाई। ठीक है, ये अंडरूट में जो माइनस है वो आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे दोस्तों। ठीक है, अब तक आपने जो अंडरूट के अंदर प्लस वाली संख्या है या प्लस वाला जो नंबर होता है वही पढ़ा होगा। अब आप सीखोगे कि क्या जो अंडरूट के अंदर माइनस की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, क्या कैसे इनका यूज होता है भाई। तो दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस टॉपिक में, इस टॉपिक के अंतर्गत जो ये √-3, √-5, √-7, √-11, इसका इस टॉपिक में क्या नाम दिया गया है भाई? इस टॉपिक में इनका नाम दिया गया है भाई इमेजिनरी नंबर भाई, इमेजिनरी नंबर भाई। ठीक है, ये तो थे हमारे रियल नंबर। ठीक है, ये हमारे इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम बोलते हैं भाई वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या भाई। ठीक है, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताता चलूंगा भाई। और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको हम हिंदी में बोलते हैं भाई काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या भाई। ठीक है, अब हमने यहाँ सब क्या सीखा कि जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, अब तक आपने जितने नंबर पढ़े हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं भाई? रियल नंबर के। रियल नंबर होता है भाई वास्तविक संख्या। ठीक है, और जो दूसरा अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से नंबर भाई? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो अनरूट में नेगेटिव संख्या लिए हुए होते हैं भाई। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ जो अनरूट में नेगेटिव संख्या होती है भाई। ठीक है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है भाई, यहाँ तक। अच्छा, अब देखो, अब जो ये रूट में जो नेगेटिव संख्या है इसको एक मैथमेटिशियन थे भाई यूक्लिड्स, उन्होंने इसको लिखने का तरीका बताया भाई। ठीक है, इन जो ये नंबर है, ये जो माइनस के नंबर है अंडररूट में, जो यूक्लिड मैथमेटिशियन थे उन्होंने इनको लिखने का तरीका बताया भाई। उन्होंने कहा कि ये देखो, जैसे √-5 ले लिया भाई मैंने। ठीक है, इसको क्या बताया कि कैसे लिख सकते हो? इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, √-1 × 5 भाई। लिख सकता हूँ कैसे मैं? हाँ लिख सकता हूँ मैं। देखो, अगर 5 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये अंडरूट तो ऊपर है ही, तो √-5 आ जाएगा भाई। ठीक है, दोबारा -5 आ जाएगा भाई। अच्छा, अगर इसको भी थोड़ा सा मैं और
खोल के लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? क्या बताया था उन्होंने? तरीका बताया था कि इसको भी आप और खोल के लिख सकते हो। कैसे? देखो, अब इनको अलग अलग रूट चढ़ा दो दोनों को, ठीक है। -1 √-1 इंटू √-5 भाई, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो, √5 को √-1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? √-5 ही आएगा। देखो जैसे हम करते थे ना पहले, कैसे? देखो जैसे आपसे ये दिया हुआ है, ठीक है, √3 इंटू 2 भाई, तो इसको मैं खोल के कैसे लिख सकता था? ऐसे भी तो लिख सकता था इसको, √3 इंटू √2 भाई, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। सेम यहाँ पे किया मैंने, इसको अलग अलग रूट कर दिया भाई, अलग अलग रूट चढ़ा दिया भाई इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, आया ना समझ में? देखो इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो भी √-5 ही आएगा भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे मैथमेटिशियन थे इक्लिड्स, उन्होंने एक टर्म दी भाई हमें। कौन सी टर्म दी भाई? आयोटा। कौन सी टर्म दी भाई उन्होंने? आयोटा टर्म दी भाई। आयोटा को मैं किससे डिनोट करूंगा भाई? क्या लिख सकता हूं भाई? आई, ठीक है। आयोटा को मैं क्या लिखूंगा भाई? आई, ठीक है। आयोटा को मैं क्या लिखूंगा? आई। अच्छा, जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या टर्म दी भाई? उन्होंने पहले तो लिखने का तरीका बताया भाई, ठीक है, कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, जो √-5 है उसको हम खोल के मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा? एक टर्म दी भाई हमें। कौन सी टर्म दी? आयोटा। आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई भाई, ठीक है। ये आई क्या है भाई? आई क्या है? आई जो ये है ना, ये √-1, ये है आई भाई, ठीक है। क्या है आई? √-1 भाई, ठीक है। कैसे? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो अंडर के अंदर जो भी नेगेटिव संख्या होती है ना, उसको आप क्या लिख सकते हो? उन्होंने एक टर्म दी आई, आयोटा। आयोटा को मैं लिखूँ आई, उसको आप क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो भाई, ठीक है। या फिर मैं कहूँ उसको आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो ये √1 था, √-1 था, इसको क्या लिख दिया भाई? इसको किसके बराबर रख दिया भाई? आई के, ठीक है। क्या क्या है ये? √-1 भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ से आई की जो वैल्यू होगी वो क्या आई भाई मेरे पास? आई की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई भाई? आई जो है, सॉरी दिखेगा नहीं आपको, ऊपर लिख देता हूँ भाई। जो आई है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है? यहाँ से आई की वैल्यू देखो क्या ही है? √-1 भाई, ठीक है। √-1 आई है भाई यहाँ से, ठीक है। उसने बताया था ना, यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया था, जो आई होता है वो अगर कोई भी रूट होता है, जो रूट होता है माइनस में, कोई भी अनरूट अगर माइनस में अंदर कोई वैल्यू लिए हुए है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको बाहर निकाल के उसको हम आई लिख सकते हैं भाई, ठीक है, आई लिख सकते हैं। तो मैंने ये मेरे पास क्या था? अंडर में माइनस था भाई, -1 था, तो इसको मैंने बाहर निकाल के क्या लिख दिया? आई लिख दिया भाई। तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? अब देखो, अब इसको तो मैं आई लिख सकता हूँ ना, इसको जो अंडर में है जो -1, इसको मैं आई लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। और मल्टीप्लाई में क्या है? 5, तो मल्टीप्लाई में क्या है? 5, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो इसको यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको देखो मल्टीप्लाई में आई को आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ √5 आई, ठीक है। आया समझ में ये? देखो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ तक, मेरे पास रियल नंबर थे वो बता दिए मैंने कौन से होते हैं, जो अब तक आपने पढ़े हुए वो सभी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इस जो टॉपिक में हमारे पास कुछ अलग से नंबर होते हैं भाई, ठीक है। वे कौन से होते हैं? जैसे अंडर में -3, अंडर में -5, अंडर में -7, अंडर में -11, जो भी अंडर में माइनस लिए हुए हैं वो सभी, उनको क्या नाम दिया भाई? उनको नाम दिया भाई इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या भाई, ठीक है। जो ये नंबर थे काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, इनको लिखने का एक तरीका बताया भाई, कैसे लिख सकते हैं हम। मैंने एग्जाम्पल के लिए उठा लिया √-5 भाई। इसको हम खोल के कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं भाई खोल के, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं, √-1 इंटू √5 भाई। अच्छा, इसके बाद जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने एक टर्म दी भाई आयोटा नाम की, ठीक है। आयोटा को मैं आई से लिखूंगा भाई, ठीक है, आई लिख सकता हूँ भाई आयोटा को। उन्होंने कहा कि जो अंडर में जो संख्या है वो अगर वो माइनस में है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? उसकी जगह मैं आई लिख सकता हूँ भाई। तो यहाँ अंडर में माइनस में कौन सी संख्या है? 1 है भाई, ठीक है। अंडर में माइनस में 1 है ना, तो 1 की जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ भाई? आई लिख सकता हूँ,
ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, √1 था, √-1 था, इसकी जगह मैंने i लिख दिया और इनटू में √5 था, तो √5i, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में i को आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अच्छा, अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या आया भाई, यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आया भाई। आप याद रखना भाई, जो i होता है, जो i आयोटा होता है, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, √-1 भाई, ठीक है, √-1 भाई। अच्छा, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं, इसका जो आयोटा है, जो i है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया भाई पहला भाई, ठीक है। चलो मैं इसको ध्यान रखो दोस्तों, देखो ये फार्मूला फर्स्ट, जो आयोटा i है इक्वल टू कितने, क्या वैल्यू इसकी, √-1 भाई, ठीक है। इसको मैं मिटो देता हूँ यहाँ से, ठीक है। जो ये मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ भाई, अब i इक्वल टू √-1 भाई, ठीक है। अब i की जो वैल्यू हमें पता लग गई, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, तो क्या होगा देखो, i स्क्वायर इक्वल टू √-1 का भी स्क्वायर, देखो स्क्वायर से 100 कट जाएगा भाई, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी भाई, i स्क्वायर इक्वल टू -1 भाई, ठीक है। i स्क्वायर की क्या वैल्यू है मेरे पास, -1 भाई। तो मैं इसको मिटो के यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ भाई, i स्क्वायर की मेरे पास क्या वैल्यू है, ये -1 भाई, ठीक है। ये मेरे पास दो फॉर्मूले निकल के हैं भाई ऐसे, फर्स्ट तो ये है और सेकंड ये है भाई, ठीक है। ये जो फॉर्मूले निकल के आए ना भाई, इनको बहुत अच्छे से एक बार दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि जो हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे हर जगह ये तो यूज़ होगी नहीं, चलो यूज़ होगी, पर सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगी भाई। i स्क्वायर की हर बार वैल्यू पूछूंगा मैं आपसे कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। होगी तो ये भी यूज़ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पर इसको प्रॉपर ध्यान रखो भाई, ठीक है, इसको याद रखो भाई। i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 भाई। अच्छा, अब मैंने यहाँ से दो फॉर्मूले निकाल लिए भाई, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ भाई, देखो ये तो रियल नंबर थे, ठीक है, और ये इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर थे भाई, ठीक है। जो लिख देता हूँ मैं एक बार, चलो मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ। देखो इमेजिनरी नंबर कौन से थे, देखो मैंने अभी माइनस में लिखे थे ना, -3, जो माइनस में हो भाई, ठीक है, जो भी माइनस में हो, अनरूट में जो भी माइनस में, सॉरी अनरूट में जो भी माइनस में जो संख्या होगी वो सभी इमेजिनरी नंबर होंगे भाई, ठीक है। √5, √7 भाई, और √-11 भाई, ठीक है। √-3, √-5, √-7, √-11 भाई। और जो रियल नंबर है वो कौन से थे, जैसे मैंने अभी लिखे थे भाई, कौन से थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, वो सभी थे, वे कौन से थे भाई, रियल नंबर होते थे भाई हमारे, ठीक है। अच्छा, मैंने अब तक क्या किया था, जो मैंने ये निकाला था ना, 5 बना दिया था भाई इसका, इसको मैंने क्या लिख दिया था भाई, 5 √5i लिख दिया था भाई, ठीक है। √5i लिख दिया था ना, जो उसने तरीका बताया था, यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे, उसके हिसाब से मैंने 5i लिख दिया था भाई। इसको भी ऐसे ही करके मैं 7i लिख सकता हूँ भाई, √7i लिख सकता हूँ, सेम इसको भी √11i भाई, ठीक है, सेम इसको भी √3i। कैसे, क्यों लिख दिया मैंने, अभी बताया था मैंने जस्ट पहले, ठीक है। i क्यों लिखा, जैसे अब इसको मैं सोल्व करता, मैं इसको √-7 था ना पहले, इसको मैं सोल्व करता तो √-1 इंटू √7 आता भाई, ठीक है। √-1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, i, ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई भाई, तो ये ऐसे करके ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी इमेजिनरी नंबर हो गया, अब ये तो थे ही थे, अब मैंने i की फॉर्म में बना लिए भाई, तो ये भी कौन से हो गए भाई, इमेजिनरी नंबर हो गए भाई, ठीक है। ये भी हमारे कौन से हो गए, इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब देखो इमेजिनरी नंबर आपको पता लग गया ना, कौन से होते हैं भाई, जिसके पीछे अनरूट में जो माइनस में नंबर होते हैं वे सभी इमेजिनरी नंबर होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो
देखो दोस्तों, अगर अब मेरे पास रियल नंबर आ गए और इमेजिनरी नंबर आ गए भाई। अब आप बताओ, अगर मैं इन दोनों नंबरों को जोड़ दूं, अगर जो रियल नंबर थे प्लस में इमेजिनरी नंबर थे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो, अगर मैं रियल नंबर प्लस और इमेजिनरी नंबर, ये मैंने जोड़ दी भाई। अगर मैं इनको जोड़ दूं, देखो मेरे पास इमेजिनरी नंबर भी पता लग गए कौन से होते हैं भाई, और रियल नंबर भी पता लग गए कौन से होते हैं, ठीक है। अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन कर दूं, अगर जोड़ दूं इनको, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास बनेगा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, ठीक है। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पता लग गया तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था भाई हमने पता लगा दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आता है, ठीक है। अगर रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर मैंने बता दिए कौन से होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर अनरूट में माइनस में है, ठीक है, अनरूट में माइनस में है कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, तो वो कौन सा होगा भाई, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और रियल नंबर का आपको पता ही है, जो अब तक आपने पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं भाई। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या निकल के आया मेरे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, ठीक है। क्या निकल के आया, कॉम्प्लेक्स नंबर भाई। अच्छा, अब देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ गया भाई मेरे पास। अब रियल नंबर का मेरे को पता ही था, ठीक है। इमेजिनरी नंबर भी मैंने निकाल लिया। अब देखो, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसको हम किसी चीज़ से डिनोट भी करेंगे भाई। तो किससे डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भाई, जेड से भाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं भाई, जेड से, ठीक है। और रियल नंबर को किससे डिनोट करेंगे भाई, रियल नंबर को भाई कोई भी वेरिएबल मान लो, ए से लेके जेड तक, ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो। मैंने मान लिया भाई ए भाई, ठीक है, मैंने मान लिया ए। रियल नंबर को किससे डिनोट करोगे भाई, ए से, ठीक है। और प्लस इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करोगे भाई, आई बी से भाई, ठीक है। चाहे बी आई मान लो, चाहे आई बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया भाई इसका, देखो देखो, जेड को मैं यहां निकल देता हूं, ठीक है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फॉर्म निकल के आया मेरे पास, z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। देखो, किसी भी टर्म के साथ अगर i जुड़ा हुआ ना, किसी भी टर्म के साथ अगर i जुड़ा हुआ तो वो कौन सा नंबर होगा भाई, इमेजिनरी नंबर। अब याद रहेगा ना, अब कभी कंफ्यूज हो जाए कि इमेजिनरी नंबर इसमें कौन सा है, इमेजिनरी नंबर इसमें कौन सा है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा, जिसके साथ हमेशा i जुड़ा मिलेगा भाई आपको, ठीक है। i जुड़ा मिलेगा वो इमेजिनरी नंबर होता है भाई, ठीक है। और रियल नंबर सिंगल मिलेगा भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, अब बताओ, अगर जो रियल नंबर है जो, देखो रियल नंबर इन कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा भाई, रियल नंबर है जो वो इस कॉम्प्लेक्स में कितना होगा, क्या होगा भाई, रियल नंबर इन कॉम्प्लेक्स, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भाई, रियल नंबर पार्ट इन कॉम्प्लेक्स भाई। मतलब रियल नंबर का कितना पार्ट होगा भाई इस कॉम्प्लेक्स में, जो ये जेड है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं पूछूं आपसे, अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भाई, इसका मतलब होता है रियल पार्ट इन कॉम्प्लेक्स, कि जो रियल पार्ट है वो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है भाई, बताओ क्या है रियल पार्ट, तो ये है ना भाई, देखो ये लिखा था हमने, और इमेजिनरी पार्ट ये लिखा था, इमेजिनरी नंबर ये लिखा था, सॉरी, ठीक है। तो मैं पूछूं आपसे, जो रियल पार्ट है इन कॉम्प्लेक्स वो क्या होगा भाई इसमें, ए भाई, आपका होगा ए जी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इमेजिनरी पार्ट इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट पूछा मैंने, ये मैंने नंबर लिखा हुआ है दोनों ये, ठीक है। आई जो मल्टीप्लाई में बी है ये नंबर है भाई। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे पार्ट, ठीक है। अब मैं आपसे नंबर नहीं पूछ रहा, अब मैं पूछ रहा हूँ जो
इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स में, इमेजिनरी पार्ट इन कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इमेजिनरी पार्ट इन जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कितना है भाई, क्या है भाई, वो भाई हमारा बी भाई, सिर्फ बी, ठीक है। ये जो पूरा है ना, पूरा ये तो पूरा तो है भाई इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और जो सिर्फ बी है ना, बी जो केवल सिर्फ बी है वो है पार्ट भाई। पार्ट किसका, इमेजिनरी नंबर का भाई, ठीक है, वो है पार्ट बी, ठीक है। अब पता लग गया ना कि जो रियल पार्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर कितना भाई, रियल पार्ट इन जेड, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इन जेड कितना भाई, ए रियल पार्ट, ठीक है, ए है भाई। और इमेजिनरी पार्ट इन कॉम्प्लेक्स कितना भाई, बी भाई, ठीक है। और इसको पूरे को बोलेंगे हम इमेजिनरी नंबर, पार्ट कौन सा इसमें, खाली बी भाई, ठीक है। जो आई के मल्टीप्लाई में होता है वो पार्ट होता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो आई के मल्टीप्लाई में, जो आयोटा के जो मल्टीप्लाई में होता है वो पार्ट होता है भाई, ठीक है भाई। और जो आई है, आई तो आपको पता ही है, आई क्या होता है, आयोटा भाई, ठीक है। आई का तो आपको पता ही है, आई क्या होता है भाई, आयोटा। अच्छा अब देखो, अब जो इसकी फॉर्म होती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं भाई, देखो ये फॉर्म होती है ना, z इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ भाई 3 + 4i, इस फॉर्म में लिखेंगे भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी वो ये होगी भाई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी ना वो कौन सी होगी भाई, ये फॉर्म होगी भाई। आपको आंसर इस फॉर्म में लेके आना भाई, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, जो रियल नंबर है वो कितना होगा 3, और जो इमेजिनरी नंबर होगा वो 4i भाई, ठीक है। अब पता लग जाएगा ना कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है इन दोनों में से, ठीक है। उसके पीछे क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई में आई मिलेगा भाई, ठीक है। जिसके मल्टीप्लाई में आई होगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है भाई। इसको चाहे आप ये भी ले सकते हो 2 3i भाई, ठीक है भाई। ये आ गया होगा समझो आपको कि जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, ठीक है। इमेजिनरी नंबर अभी मैंने बता दिया कि कैसे निकलते हैं भाई, कहाँ से आते हैं, क्या होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बारे में, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जो रियल नंबर होता है उसको एक्स वाई जेड किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, मैंने ए से कर दिया भाई, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को आई बी या बी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने पूछा आपसे कि जो रियल पार्ट है वो इस कॉम्प्लेक्स में कितना भाई, ए है, ठीक है। जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट इन जेड, ठीक है, रियल पार्ट इन जेड मतलब कि जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स में कितना, ए। इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है भाई इस कॉम्प्लेक्स में, बी भाई, ठीक है, बी लिख दिया मैंने, ठीक है। पार्ट कौन सा होगा, केवल जो आयोटा के आई के मल्टीप्लाई में होगा वो पार्ट होगा भाई, ठीक है। ये पूरा होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा भाई, ठीक है। अच्छा तो आई का तो आपको पता ही है क्या होता है, आयोटा। और इसकी मैं फॉर्म निकाल दी कहाँ से, क्या आई इसकी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। जो आप कैसे लिख सकते हो इस फॉर्म में, आप लिख सकते हो 3 + 4i 2 + 3i, ठीक है। इस फॉर्म में लिखोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आया होगा भाई। देखो भाई यहाँ से अब मैं आपको जो रूट में जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो रूट में हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं भाई। देखो आपको मैं आप कंसेप्ट बताऊंगा जो मतलब डायरेक्ट उस बेस पे क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है, मतलब उस बेस पे क्वेश्चन आते हैं भाई हमारे, ठीक है। अब जो कंसेप्ट बताऊंगा मैं, ठीक है, वो आप अच्छे से समझो क्योंकि उन्हीं के बेस पे अब क्वेश्चन आएंगे भाई। कंसेप्ट भाई फर्स्ट देखो, जैसे रूट ए इंटू रूट बी भाई, ठीक है। क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आप कहोगे हाँ जी कर सकते हो। क्या, रूट ए बी भाई,
ठीक है। क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? आप कहोगे हाँ जी कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ मैं, देखो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी मैक्सिमम से मैक्सिमम एक, इनमें से एक जो वो ना, एक जो टर्म है वो ही नेगेटिव होनी चाहिए भाई। अगर दोनों नेगेटिव होगी तो हम मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते भाई। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो ये दो टर्म है ना, इनमें से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा केवल एक नेगेटिव हो सकती है भाई, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव होगी तो हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे भाई इसको, ठीक है। देखो ये तो दोनों पॉजिटिव है, ये तो हो ही सकती है मल्टीप्लाई, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम एक नेगेटिव होनी चाहिए तभी ये मल्टीप्लाई हो सकती है भाई। अब देखो अगर मान लो रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी भाई, ठीक है। अब माइनस में कौन से एक कितने टर्म है? एक भाई, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है इनकी? हाँ भाई। तो क्या आएगा भाई? रूट माइनस ए बी, ठीक है। अच्छा ये भी पॉसिबल है भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे मैंने ले लिया रूट ए इंटू माइनस रूट बी भाई, क्या इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है? आप कहोगे सर हाँ, क्योंकि मैक्सिमम एक जो टर्म है वो ही माइनस है, ठीक है। मैक्सिमम एक टर्म माइनस होनी चाहिए और दोनों पॉजिटिव तो चल ही सकती हैं, दोनों पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई हो ही सकती है। मैक्सिमम एक नेगेटिव होनी चाहिए तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई रूट में, ठीक है। अच्छा क्या आएगा? देखो रूट माइनस ए बी, अच्छा ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी, अच्छा आप बताओ क्या भी पॉसिबल है? मैंने क्या क्या बताया था आपको नोट में आपको बताया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी भाई। अगर मैं आप ये लिखना चाहोगे, अब ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? ए बी भाई, ए और बी। क्या ये ठीक है? बताओ दोस्तों, ये ठीक नहीं है भाई, ठीक है, ये ठीक नहीं है। क्यों? देखो ऐसे मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक टर्म माइनस होनी चाहिए भाई। अब इसको कैसे करेंगे? देखो ये उठाओ पहले, क्या है? माइनस ए है ना, माइनस ए है भाई, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको मैं खोल के क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू ए भाई, ये लिख सकता हूँ मैं। ए को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास यही आ जाएगा निकल के। अच्छा और मैं इसको खोल के लिख सकता हूँ भाई, क्या? अगर मैं दोनों पे अलग अलग रूट चढ़ा दूँ तो भी तो क्या गलती है? ठीक है फिर भी, ठीक है। देखो -1 इंटू रूट ए भाई, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो रूट -1 होता है, उसको हम क्या ले सकते हैं? अभी मैंने बताया थे फार्मूले, जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? आयोटा की वैल्यू, ये रूट -1 ही तो होती है, तो वही होती है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? अब इसकी जगह लिखूंगा भाई, आई की जगह लिखूंगा ना, सॉरी रूट -1 की जगह लिखूंगा आई, ठीक है, और रूट ए भाई। आया समझ में? अच्छा सेम अब इसको उठाओ भाई, माइनस रूट बी भाई, ठीक है। सेम इसको करो भाई, यहाँ से इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं -1 इंटू बी भाई। इसको आगे और खोल सकता हूँ मैं, ठीक है, अलग अलग रूट चढ़ा के भाई, -1 इंटू रूट बी भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, मैंने बताया था ना, दो फार्मूला उनको याद रखना भाई। रूट -1 की वैल्यू क्या होती है भाई? आयोटा, आई से हम इसको लिखते हैं भाई, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसकी वैल्यू क्या होगी? आई इंटू बी भाई, ठीक है। अच्छा अब मैंने निकाल ली भाई, अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, अब मैं इनको जोड़ सकता हूँ भाई, ठीक है। अब मैं इनको जोड़ सकता हूँ, तो आई अंडर रूट ए, ठीक है, प्लस आई, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करनी है, जोड़ना नहीं है ना, मल्टीप्लाई बी भाई, ठीक है। आई देखो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, जोड़ना नहीं है, अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी भाई, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। अब यहाँ से देखो पहले आई की कर लो भाई, आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई? आई स्क्वायर भाई, ठीक है। और रूट ए की रूट बी के साथ करूंगा
रूट ए की रूट बी के साथ करी तो क्या आया भाई, रूट ए बी भाई, ये आया था ना। रूट ए की रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, रूट ए बी। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर वही फार्मूले अभी बताया था मैंने, जस्ट दो फॉर्मूले लिखवाए थे आपसे। ठीक है, एक तो जो आई होता है उसकी वैल्यू लिखवाई थी, ठीक है, माइनस रूट माइनस 1/। ठीक है, एक आई स्क्वायर निकाला था हमने दोनों साइड स्क्वायर करके भाई, इसका क्या आई थी भाई, -1/। ठीक है, ये फॉर्मूले भाई याद रखो भाई, इन फॉर्मूलों के बगैर ये चैप्टर अधूरा है भाई बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, आई स्क्वायर को -1 लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, आई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -1 भाई। ठीक है, इंटू √ ए बी भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, ये भाई इस जो ये कंसेप्ट है इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया था भाई, अब वो करते हैं हम। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था, सेम दोनों में माइनस दिया हुआ था भाई। देखो ये आ गया आपको समझ में कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं भाई, वो क्या था, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर के लिए। क्वेश्चन था भाई हमारा √-2 इंटू √-3 भाई। ठीक है, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट, कैसे कर सकता हूँ मैं बताओ, अभी किया था मैंने, 3 दूनी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, 3 दूनी 6, क्या मैं ये लिख सकता हूँ बताओ आप, गलत होगा, कैसे करेंगे देखो, सेम कंसेप्ट है, अभी क्वेश्चन किया था मैंने, ये क्वेश्चन आया था भाई, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो ये पहले ये उठाओ भाई, √-2। ठीक है, ये उठा लिया मैंने, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 इंटू क्या लिख सकता हूँ बताओ, सॉरी क्या लिख सकता हूँ, इंटू 2 भाई। ठीक है, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यही तो आएगा, 2 एकम 2, ये माइनस का भाई। ठीक है, √-2 आ जाएगा भाई। इसको और भी आप सोल्व करके लिख सकते हो भाई, अलग अलग रूट चढ़ा के भाई, -1 इंटू √2 भाई। ठीक है, इसको अब क्या ले सकता हूँ भाई, इसकी जो वैल्यू होती है देखो ये रही, इसकी वैल्यू क्या है भाई बताओ, आई। ठीक है, इसको लिखेंगे हम आई। ठीक है, इंटू में √2 भाई। ठीक है, ये सोल्व कर लिया हमने, ये सोल्व कर लिया। ठीक है, इसका काम हो गया भाई। अब इसको उठाओ, √-3 भाई, सेम इसको -1 इंटू 3, इसको और सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 इंटू √3, इसकी वैल्यू क्या होती है, आई भाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई में √3 भाई। ठीक है, अब देखो अब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं इसकी और इसकी। ठीक है, अब इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास, आई √2 इंटू आई √3 भाई। ठीक है, आई की आई दो बार है, दो बार आई के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 भाई। ठीक है, और 3 दूनी देखो, अब इस कर सकता हूँ मैं, अब देखिए प्लस में कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम एक नेगेटिव होगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों पॉजिटिव हैं, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, आया दोस्तों समझ, ये जो अगर फॉर्मूले याद है ना आपको तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला भाई आपसे। ठीक है, देखो अब एक कंसेप्ट नंबर 1 कर लिया हमने भाई। ठीक है, एक कंसेप्ट कर लिया।